सौतेली माँ ने तुझे डांट भी दिया बच्चे, तो लोग इतना बुरा नहीं मानते। आपने राम कथा सुनी होगी, भगवान राम के लिए जब वनवास हुआ और भगवान राम जब अपनी माँ के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए कौशल्या के पास, तो कौशल्या माँ ने कहा, बेटा राम, यदि तेरा पिताजी तुझे यदि वनवास देता ना तो मैं तुझे रोक लेती कि मत जा वनवास, क्योंकि बेटे पर पहले माँ का अधिकार होता है, पिता का बाद में होता है। हमारे यहाँ पहले मातृ देवो भव है, पितृ देवो भव बाद में है। तो कौशल्या माँ कहती है, बेटा राम, तुझे यदि तेरे पिताजी ने बन जाने के लिए कहा होता तो मैं तुझे रोक देती, क्योंकि हमारे यहाँ मातृ देवो भव पहले है। पर तुझे तो तेरी सौतेली माँ ने कहा है, केकई माँ ने कहा है, तो बेटा राम, अपनी माँ से बड़ा अधिकार बेटे पर, पुत्र पर सौतेली माँ का ज्यादा होता है। राम जाओ, राम जाओ, तुम जंगल जाओ। खूब आशीर्वाद। आज वही ध्रुव जी की माँ ध्रुव जी को समझा रही है, हे बेटा ध्रुव, सौतेली माँ का कहना तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, मां, मुझे मेरी सौतेली मां ने अभागिन का पुत्र कहा है, क्या मैं सहन कर लूं? तो ध्रुव जी की मां कहती है, बेटा मैं कब कब अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, मैं हूं भी तो अभागिन ही, क्योंकि तेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया है, मैं अभागिन नहीं हूं बेटा। तो क्या मैं लोगों के घर में रहती हूं बेटा, तो उसने मुझे अभागिन कह दिया, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, तो अभागिन है ही नहीं। सत्यम सुरुचा विहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। इसलिए बेटा, सौतेली मां के वचन इतने बुरे नहीं होने चाहिए, नहीं लगने चाहिए तुझे। और उसने गलत भी क्या कहा, यही तो कहा है कि वन में जाओ और भगवान का भजन करो। अरे तेरे पिताजी ने उन भगवान का भजन किया, तभी तो वो उच्च सिंहासन पर बैठे हैं ध्रुव। और यदि तू भी उस परम पिता परमात्मा का भजन करेगा तो वो भगवान न जाने तुझे कौन सी गद्दी पर बिठा देंगे। करो ना बेटा उसका भजन, गाओ ना उसका। ध्रुव जी ने पूछा, मां, वो भगवान रहता कहाँ है? बोले, बेटा ये पूछ कि वो रहता कहाँ नहीं, वो तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, 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 हुई मैं जाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। बेटा वो तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो सर्वत्र है। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाई हुई रहती है, तुम जिस लकड़ी को जलाओगे उसी लकड़ी से आग प्रकट हो जाएगी।
ऐसे वो भगवान भी जगत के कण कण में समाया हुआ है। जहां तुम्हारा भजन दृढ़ हुआ वहीं से वो भगवान प्रकट हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो तो हर जगह है बेटा। ध्रुव जी ने कहा मां यदि वो भगवान हर जगह है तो दिखता क्यों नहीं है? बोले देख बेटा, हर चीजें दिखती नहीं है। देख बेटा, दूध के कण कण में घी रहता है, लेकिन दिखाई देता है क्या? बोलो नहीं। लेकिन ये पक्का है कि दूध के कण कण में घी है कि नहीं? घी कब प्रकट होगा? सबसे पहले दूध को जमाना पड़ेगा, दही बन जाएगा, उस दही का मंथन करना पड़ेगा, तब माखन प्रकट होगा, उस माखन को भी पिघलाना पड़ेगा, तब घी प्रकट हो जाएगा। घी को प्रकट करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी ही इस जगत के कण कण में भी जगदीश्वर हैं, और उस जगदीश्वर को प्रकट करने के लिए हे बेटा तप करना पड़ेगा। देखो भाई, इस फूल के कण कण में खुशबू है, लेकिन दिखाई दे रही है क्या? बोलो नहीं। जबकि फूल में खुशबू है, उसी प्रकार इस जगत में भी जगदीश्वर है, फिर भी वो जगदीश्वर दिखाई नहीं देता है। बोलो जय श्री राम। ध्रुव जी को ध्रुव की मां ने समझाया। आज 5 वर्ष का बालक उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। चल पड़े महाराज ध्रुव। जहां जहां पर गांव थे वहां वहां पर तो चले गए, लेकिन जैसे ही जंगल आया ऐसी ध्रुव जी थोड़ी से डर गए। यहां ध्रुव की मां सोच रही है, देखो मेरा पुत्र जंगल में जा रहा है। जंगल में तो हिंसक जानवर रहते हैं। कनारल मेरो बेटा जंगल, जंगल मात बरखा भी बंदी, कैसे रहेगा मेरा पुत्र? फिर भी सुनीति मां को विश्वास है इस जगत में कोई अनाथ नहीं है, और सबका एक नाथ है, और वो है जगन्नाथ। जगन्नाथ पर भरोसा करके चल पड़ी। सोच रही है ध्रुव की मां। ध्रुव जी जंगल में तो चले गए, लेकिन जंगल में जाकर के सोच रहे हैं कि हम करें क्या। और जब व्यक्ति सच्ची निष्ठा से जब घर से निकलता है ना, तो उसको सदगुरु के दर्शन हो जाते हैं। और आज ध्रुव जी को भी नारद जी के दर्शन हो गए। और गुरु का दर्शन कब होता है? संत का दर्शन कब होता है? जब हरि की कृपा होती है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक बल हरि की कृपा ना हो जाए तब तक संत नहीं मिल सकते। तो आज ध्रुव जी पर कृपा हो गई, नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा, देखो तो 5 साल का ये क्षत्रिय कुमार बालक भगवान से मिलने के लिए जंगल में आया है। वाह वाह। मन में सोच रहे हैं, अहो तेज क्षत्रियाणां मान भंग ममृष्यता, मान भंग ममृष्यता। धन्य है इन क्षत्रियों का ये तेज कि ये 5 साल का बालक भगवान से मिलने के लिए आया।
ध्रुव जी से पूछा, बेटा क्यों आए हो? ध्रुव जी ने सारी कथा सुनाई। नारद जी ने मन में सोचा, इसकी परीक्षा लेकर के देखते हैं। जब ध्रुव जी ने कहा कि मैं भगवान से मिलने के लिए जंगल आया हूं, तो नारद जी ने कहा, बेटा जिस भगवान से मिलने के लिए तुम आए हैं, उस भगवान से मिलने के लिए तुझसे पहले हजारों संत आ रखे, जो कई वर्षों से बेटा तपस्या कर रहे हैं, वो आज तक उन्हें दर्शन नहीं हुई। मुनयः पदवीं यस्या निसंगे नोरुजन्मभि न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। मुनयः पदवीं यस्या निसंगे नोरुजन्मभि। बड़े बड़े ऋषि मुनि उन भगवान का बल कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के साथ बैठे हुए हैं, राख लगा करके कई वर्ष बिटियन, और फिर भी भगवान को दर्शन ना तो नहीं होने लगे। बेटा तू 5 साल का है, तुझे कैसे दर्शन हो जाएगा? सुनो बेटा, माता पिता बच्चों को कुछ भी कह देते हैं, बच्चों को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। पता है, बच्चों के लिए माँ बाप ही भगवान के समान होते हैं। उनका कहना इतना बुरा तुम्हें क्यों लग रहा है? इसलिए घर जाओ। और एक बात और कह दी, देखो बेटा, तुम्हारी ये जो उम्र ना 5 साल की, ये भी खेलने कूदने की है। ईश्वर की प्राप्ति करना, ये सब छोड़ो, अभी तुम खेलो कूदो, घर जाओ। ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव एक बात मैं भी कह दूं? बोले कहो। बोले